बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 2 जून, डे है ट्यूसडे। आज आपके साथ 3 स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप के ऊपर। कोई फ़नल के बारे में पूछ रहा है, कोई नेटसोल के बारे में पूछ रहा है, कोई WTL के बारे में पूछ रहा है। तो सोचा कि इन तीनों स्टॉक को आपके साथ डिस्कस कर लूं और आपको समझा दूं कि इनकी क्या पोजीशन बन रही है और आपको क्या स्ट्रेटजी लेनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं नेटसोल से। नेटसोल का डेली चार्ट आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि मैंने नेटसोल के ऊपर सिंपल जो है सिर्फ बॉलिंजर बैंड अप्लाइड किया हुआ है, ताकि हम इसकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस चेक कर सकें कि इस स्टॉक के अंदर वीकनेस आ रही है या स्ट्रेंथ आ रही है। तो आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो क्लोजिंग हुई है जनाब, वो 169 पे हुई है। और इसके पास जो पैटर्न बन रहा है वो फाइव बेरिश कैंडल स्टिक पे पैटर्न बन रहा है, जो कि एक बेरिश पैटर्न है। लेकिन अभी तक इस स्टॉक ने जो है जनाब, आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है 20 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज, उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है, उससे नीचे के अभी तक ट्रेड नहीं कर रहा है। तो फ़िलहाल जो है इसके अंदर वीकनेस तो आई है, लेकिन इसका अभी तक ट्रेंड बेरिश नहीं है शॉर्ट टर्म के ऊपर। बाकी इसका मेजर ट्रेंड बेरिश है, नो डाउट, लेकिन शॉर्ट टर्म के ऊपर इसका ट्रेंड अभी तक बुलिश है। तो अब इसकी RSI चेक कर लेते हैं और MACD देख लेते हैं कि क्या बताती हैं। तो जनाब, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसकी MACD ओपन कर दी है। तो MACD भी स्टिल पॉजिटिव है, अभी तक कोई बेरिश क्रॉस ओवर जनरेट नहीं हुआ है। हिस्टोग्राम की पोजीशन थोड़ी सी अप्स एंड डाउन है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन अभी तक पॉजिटिव साइन है, कोई बेरिश साइन जो है MACD नहीं दे रहा है। ठीक है, सेकंड बात तो ये हो गई। अब RSI की पोजीशन देख लेते हैं कि RSI के अंदर स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। तो जनाब, RSI का जो लेवल है वो 48.77 है, नॉर्मल RSI है, कोई बैड RSI भी नहीं है, कोई अच्छी RSI भी नहीं है। तो नॉट बैड नॉट गुड, नॉर्मल RSI है 48.77। ठीक है, अब जो जनाब मैं चार्ट पे से ये सब चीज़ रिमूव कर देता हूँ और चार्ट को हम देखते हैं कि चार्ट के हिसाब से क्या फॉर्मेशन बन रही है और कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस है और हमें क्या करना चाहिए। तो चार्ट से सब इंडिकेटर को रिमूव कर देता हूँ। ना चार्ट के ऊपर से मैंने सारे इंडिकेटर्स, बॉलिंजर बैंड, वॉल्यूम्स, RSI, MACD रिमूव कर दिए हैं। अब हम चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से देखेंगे कि इस स्टॉक के अंदर क्या पोजीशन बन रही है और ये स्टॉक क्या कर रहा है। तो जनाब, यहाँ पर आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं कि इस स्टॉक का मेजर ट्रेंड बेरिश है, नो डाउट। और इस स्टॉक ने तकरीबन अपना जो हाई बनाया था, तकरीबन जो बनाया हुआ 300 प्लस बनाया था। 300 प्लस के बाद इसने जो है बेरिश स्पेल लिया और तकरीबन जो इसने अपना लो बनाया है जनाब नियर टर्म के अंदर, वो यहाँ बनाया है तकरीबन 127 के आसपास, 127-29 के आसपास अपना लो बनाया। उसके बाद ये स्टॉक रीबाउंड हुआ और यहाँ पर इसने, आप देख सकते हैं, अपना एक ब्रेकआउट दिया, 176 के पास ब्रेकआउट दिया। उसके बाद इसने अपना जो नया ब्रेकआउट दिया जनाब, वो यहाँ दिया 184 के आसपास, 184 के बाद इसने अपना नया ब्रेकआउट दिया। उसके बाद अगेन जो है जनाब इसने करेक्शन लिए और आज जो इसने अपनी क्लोजिंग दी है 169 के पास दी है। तो जनाब, चार्ट फार्मेशन के हिसाब से अब जो नेटसोल के पास जो लेवल बन रहे हैं चार्ट पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखें, ये भी इसका एक सपोर्टिंग लेवल है। जिसने जो यहाँ पे क्लोजिंग दी है, ये भी इसका सपोर्टिंग लेवल है। यहाँ पर आपको चार्ट के बाद नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो ये इसका सपोर्टिंग लेवल है। अगर इसके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट बचती है, जो मेरे ख्याल से जो नियर टर्म के लिए क्लोज सपोर्ट है चार्ट के हिसाब से, वो जनाब यहाँ बनती है, यहाँ 162 की इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये जो है 162, यहाँ पर 164 के बाद इसकी तकरीबन जो है 38% रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी। फिबोनाची की रिट्रेसमेंट भी के लें या करेक्टिव मूव के लें, वो तकरीबन जो है 38% वो 164 के पास कंप्लीट हो जाएगी। और इसके पास 162 के पास भी आसपास, 162 से लेकर 164 के पास सपोर्ट भी है। तो मेरे हिसाब से नेटसोल जो है 162 से नीचे की क्लोजिंग नहीं देगा। अगर 162 के नीचे क्लोजिंग देगा तो जनाब चला जाएगा 151 तक चला जाएगा। तो फिर यहाँ से जो है जनाब ये फिर अगेन जो है अपने बेरिश मूव के अंदर, बेरिश ट्रेंड के अंदर जो है ये ट्रेड करना शुरू कर देगा। तो फ़िलहाल मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कल आपको जो है जनाब, अगर आपने बाइंग की हुई है और आपकी 175 पे या 180 पे बाइंग की हुई है, तो आपको तकरीबन जो है 164 के आसपास, 164 के आसपास यहाँ आपको जो है बाइंग करनी चाहिए। 164 के आसपास या बाइंग करनी चाहिए और कोशिश कीजिए, एग्जिट करने की कोशिश कीजिए 174 से 175 के अंदर।
175 से अंदर 174 के अंदर कोशिश कीजिएगा एग्जिट करने की, जब तक ये 182 को सस्टेन नहीं करता है। जब तक ये 182 या 184 को सस्टेन नहीं करता है, आप इसके अंदर जो है अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कीजिएगा। ठीक है जनाब। तो नेटफोल्ड के अंदर आपको फ़िलहाल जो है 164 से लेके 166 के अंदर बाइंग करनी चाहिए और अपनी पोजीशन को स्क्वायर कीजिएगा, क्लियर कीजिएगा 174-75 के रीजन में। फिर हम देखेंगे कि नेटफोल्ड कैसे ट्रेड करता है। लेकिन मेरे हिसाब से कल 164 से जो है इंशाल्लाह रिबाउंड हो जाएगा और 174 के आसपास अपनी क्लोजिंग देगा। लेकिन अगर इसने ऐसा नहीं किया तो फिर ये आपको 151 दिखा सकता है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन लिया तो होल्ड करना चाहिए, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिया तो फिर अपना स्टॉप लॉस लगा के निकल जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी तक नेटफोल्ड की पोजीशन इतनी बैड नहीं है, इसने फ़िलहाल टेम्प्रेरी करेक्शन ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो माइक्रो जो ट्रेंड है जनाब वो पॉजिटिव है और जो मेजर ट्रेंड है जनाब वो आप देख सकते हैं बेरिश है। लेकिन यहाँ से इसने रिबाउंड की कोशिश की है और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि ये दोबारा से रिबाउंड होगा और अपना नया हाई बनाएगा। तो अभी तक इसकी पोजीशन बेहतर है, कोई इतनी मुझे ख़तरे वाली बात नज़र नहीं आ रही नेटफोल्ड के अंदर। तो मेरे ख्याल से नेटफोल्ड के ऊपर जो मैंने रिव्यू देना था आपके साथ शेयर कर दिया है। इसके हवाले से फिर भी आपके कोई सवाल हो, कोई क्वायरी हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, तो मैं फर्दर जो आपको मैसेज के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। अब देख लेते हैं जनाब फ़नल को, फर्स्ट नेशनल इक्विटी को देख लेते हैं। उसके बारे में काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस थे। तो जनाब हमारा सेकंड स्टॉक है वो फर्स्ट नेशनल इक्विटी है, जिसने आज क्लोजिंग एडजस्ट की है लोअर कैप के पास 9.68 के पास इसने क्लोजिंग एडजस्ट की है। इसका मेजर ट्रेंड बेरिश है, जहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका मेजर ट्रेंड जो है बेरिश है, कंटिन्यू बेरिश ट्रेंड के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। इसने यहाँ पर जो अपना ब्रेकआउट दिया था 11 के पास, लेकिन इसको सस्टेन नहीं कर सका। उसके बाद नीचे इसने अपनी जो क्लोजिंग दी है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास जो इसने क्लोजिंग दी है तो यहाँ पर इसके पास सपोर्टिंग लेवल्स है। चार्ट के हिसाब से इसके पास सपोर्टिंग रीजन है 9.52 की इसके पास सपोर्ट है, क्योंकि ये इसका प्रीवियस लो था। ठीक है, अब अपने प्रीवियस लो के पास घूम रहा है। मेरे हिसाब से ये अपना प्रीवियस लो जो बनता है 9.52 इसको ब्रेक नहीं करेगा और इंशाल्लाह यहाँ से ये रीबाउंड होके एटलीस्ट 10.32 की मूव दिखा सकता है और 10.32 पे आपको इससे एग्ज़िट लेनी चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ डे ट्रेड के लिए समझ लें या 1-2 दिन की ट्रेड समझ लें कि कल आप इसको 9.52 के आसपास बाई कीजिएगा और 10.32 के पास एग्ज़िट लीजिएगा। अगर ये 10.32 से ऊपर क्लोजिंग दे दे 10.50 की तो आप इसके अंदर अपनी बाइंग रिज्यूम कर सकते हैं, फिर इंशाल्लाह ये अगेन चला जाएगा ऊपर। और इसकी पोजीशन देख लेते हैं कि इसके पास 10.52 की सपोर्ट है और 10.32 की जो है इसके पास रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से 9.52 के पास जो है इसके पास बाइंग बनती है। तो इसकी MACD चेक कर लेते हैं कि MACD क्या पोजीशन है, RSI को चेक कर लेते हैं। तो MACD स्टिल पॉजिटिव है, अभी तक कोई बेरिश क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है, अभी तक पॉजिटिव है MACD के अंदर। तो RSI चेक लेते हैं कि RSI क्या पोजीशन है। अब RSI इसकी वीक है 37.43 है। RSI इसकी वीक है लेकिन अभी ओवरसोल्ड नहीं है, लेकिन ये कि RSI काफ़ी वीक है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इसके ऊपर बाइंग बन रही है और 9.52 की ये सपोर्ट दिखा सकता है जो कि काफ़ी नियर है इसके पास। और इसने क्लोजिंग जो दी है जनाब वो 9.58 के पास दी है, तो आपको यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि 9.52 को ब्रेक करके ऊपर जाए नीचे आएगा, तो 9.52 के पास आपको बाइंग करनी चाहिए इस लेवल के ऊपर। ठीक है जनाब, और फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि एग्ज़िट लेने की कोशिश करें इसमें से। यहाँ पर 10.32-35 के ऊपर जो है आप यहाँ से एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा। अगर 11 को सस्टेन कर जाए तो अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिएगा। तो ये था छोटा सा रिव्यू फ़नल के बारे में। अब देख लेते हैं WTL के ऊपर क्या करना चाहिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब WTL का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मेजर ट्रेंड जो है बुलिश है और इसने आज जो क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब वो 3.59 के पास की है और बेरिश डोजी स्टार कैंडल के ऊपर इसने जो है क्लोजिंग दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर कि बेरिश डोजी स्टार कैंडल के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दी है। अब हम चार्ट फॉर्मेशन में देख लेते हैं इसके पास क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस है। इसका 5 ईयर्स का डेटा हम उठा लेते हैं। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि WTL का जो डेटा आपके सामने ओपन है 5 ईयर्स का डेटा है, लॉन्ग टर्म चार्ट है। तो थोड़ा सा चार्ट को जूम करना पड़ेगा ताकि आपके सामने मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस रख सकूँ। तो थोड़ा सा चार्ट को थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि पोजीशन क्लियर हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पास जहाँ इसने क्लोजिंग दी है ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है।
ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे इसने क्लोजिंग एडजस्ट की है 3.59 के पास। तो मुझे नहीं लगता कि ये अपनी 3.59 के पास इसे क्लोजिंग दी है और इससे ऊपर जा सकता है। तो इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी, जनाब थोड़ा चार्ट को जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने क्लियर हो कि कहाँ कहाँ इसके पास रेजिस्टेंस है, कहाँ कहाँ सपोर्ट है। तो जनाब इसके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस, वो 3.74 की है। 3.74 की इसके पास रेजिस्टेंस है। मल्टीपल रेजिस्टेंस है इसके ऊपर, चार्ट के ऊपर, जो कि ये ब्रेक करता हुआ मुश्किल लग रहा है मुझे। तो अगर इसने इस लेवल को क्रॉस किया जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है 3.59 या 3.60 के लें, अगर इसने 3.60 को सस्टेन किया तो इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 3.74 के पास है। अगर इसने 3.74 को सस्टेन किया तो इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी जनाब चार्ट के हिसाब से वो यहाँ बनेगी तकरीबन 3.87। तो मैं समझता हूँ इसके पास जो ऑलमोस्ट अभी जो रेंज बनती है जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, वो 3.87 से लेकर 3.97 की है। मुझे नहीं लगता कि 3.87-97 को क्रॉस करके ये ऊपर क्लोजिंग देगा। अभी तक अगर ये जितना ये पीक पे ट्रेंड कर रहा है तो मेरे हिसाब से ये इसका पीक टाइम है 3.97 3.80। यहाँ से ये बैक होगा और बैक होकर मुझे लगता है कि एटलीस्ट यहाँ तक तो ये सपोर्ट लेगा। 3.44 की सपोर्ट ले सकता है, 3.44 की सपोर्ट ले सकता है। ये इसके पास मेजर सपोर्ट है। अगर किसी को अपना स्टॉक ये एवरेज करना है तो 3.44 पे वो एवरेज कर सकता है। यहाँ से अगेन ये फिर आपको जो है तकरीबन 3.60 3.70 की मूव दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पर करंट लेवल के बाद जहाँ पे ट्रेड कर रहा है इसके बाद रेजिस्टेंस है, यहाँ से ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ऊपर जाने के चांसेस कम है, क्योंकि ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस को उसको फेस करना पड़ेगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस 3.74 की है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है तकरीबन 3.87 से लेकर 94 की है। मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। डबल टॉप बन रहा है, ट्रिपल टॉप बन जाएगा। डबल टॉप ऑलरेडी बना हुआ है, ट्रिपल टॉप बन जाएगा और यहाँ से फिर ये तकरीबन नीचे की तरफ मूव करेगा। अगर इसने 4 प्लस क्लोजिंग दे दी, ये लेवल सस्टेन कर दिया तकरीबन 3.97-98 का, 3.97-98 का लेवल इसने सस्टेन कर लिया या 4 प्लस क्लोजिंग दे दी तो फिर ये 5 तक जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा WTL के अंदर। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप WTL के अंदर अपनी पोजीशन को जितना जल्दी हो सके सेल आउट करके एग्ज़िट ले लें। तो ये था छोटा सा रिव्यू मेरा WTL के बारे में, नेट सोल के बारे में और जनाब और फ़नल के बारे में। WTL नेट सोल फ़नल के बारे में छोटा सा रिव्यू था जो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। और इस हवाले से कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, मैं आपको मज़ीद क्लियर कर दूँगा। ठीक है जनाब, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।